हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो है वन लाइनर करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनवरी का है। और इसके बाद एक मैं करंट अफेयर्स और लाऊंगी वन लाइनर ही, जो जनवरी का होगा। उसके बाद हम सारा का सारा फरवरी का डेटा पढ़ेंगे। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना लेट करते हुए मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है, सक्षम 2019 अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो ये जो सक्षम 2019 अभियान प्रारंभ किया गया है, ये प्रारंभ किया है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। मैं यहाँ सिर्फ इतना लिख दे रही हूँ, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, और मंत्रालय ऐसे शॉर्ट में। ओके, तो किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। क्यों स्टार्ट किया गया है ये सक्षम 2019 अभियान? ताकि लोगों को पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद हैं उन सारे चीज़ों का कैसे अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, और कैसे हम उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करके बाकी चीज़ें, अपनी जितनी भी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो और जो आपकी नेचुरल गैस है उससे भी। तो बस इसीलिए कि लोग कैसे जागरूक हों इस चीज़ के लिए, तो इस वजह से ये जो सक्षम 2019 अभियान स्टार्ट किया गया है वो इसी वजह से स्टार्ट किया गया। और किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया मोहम्मद अली कमर जी को। मोहम्मद अली कमर, ये 2002 में जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उस टाइम इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बॉक्सिंग में, और इसी वजह से इनको, और काफ़ी आप जान ही सकते हो, जो भी स्वर्ण पदक जीता होगा तो काफ़ी कितना अच्छा खेलते होंगे बॉक्सिंग का, बहुत अच्छा। तो इस वजह से जो है उनको भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया रबर एक्सपो के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो इंडिया रबर एक्सपो हुआ था उसके 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था मुंबई में। मुंबई में आयोजन किया गया था। रबर और रबर से बनने वाले बहुत सारे उत्पाद, पूरा एक्सपो था कि रबर से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं, या बहुत सारे नए मटेरियल जो बने होंगे उन सबको इस एक्सपो में दिखाया गया होगा, और ये एक्सपो हुआ था मुंबई में। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं, विश्व का पहला मानवाधिकार चैनल कहाँ शुरू किया गया? विश्व का पहला मानवाधिकार चैनल, तो ये शुरू किया गया लंदन में। ठीक है, और किन चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है? तो जैसे महिलाओं के अधिकारों के बारे में, LGBT समुदाय जो होता है उसके बारे में, और इसके साथ ही मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर के ये एक चैनल नया स्टार्ट किया गया है। कई लैंग्वेजेस में इस चैनल को रखा गया और कई देशों में इसका प्रसारण भी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक जांच पड़ताल किसे नियुक्त किया गया? ये आपका इंडिया का पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक जो कि किस उसमें जांच पड़ताल में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रभात सिंह जी को, प्रभात सिंह। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये झारखंड कैडर के IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, और इस वजह से अब इनकी ये जो है प्रभात सिंह, इनकी 2020 तक ये अपने इस पद पे भी रहेंगे। और ये तो आप देख ही सकते हो कि इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि जांच पड़ताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त? तो अगर किसी भी देश का कोई नया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है तो वो बहुत, मैंने बोला है, कई बार बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप ज़रूर लर्न किया करिए। तो वो हैं स्टीफन लोफवेन, स्टीफन लोफवेन।
ठीक है। तो स्टीफन लोफवेन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2020 के लिए किस शहर को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया? किस शहर को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया? तो एक शहर है, उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का है। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील का शहर है, इसको वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है 2020 के लिए, और ये पहला ऐसा देश है जिसको ऐसा कुछ घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिव कुमार स्वामी का निधन हुआ, वे किस राज्य से थे? तो वो थे कर्नाटक राज्य से। इसके साथ बात कर लेते हैं कि वो क्या थे। तो वो एक आध्यात्मिक गुरु थे और काफ़ी इन्होंने डिग्री भी प्राप्त की थी, डॉक्टरेट की। इसके साथ साथ ही आध्यात्मिक गुरु थे। आपने देखा हो, अगर आप टीवी वगैरह पे न्यूज़ देखते हैं तो बहुत दिखाया गया था इनके बारे में, बहुत कुछ। गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए स्कूल वगैरह, बहुत अच्छे काम भी इन्होंने किए थे। और ये किस राज्य के थे? कर्नाटक के थे। नाम क्या है? शिव कुमार स्वामी। 111 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुबाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पेंशन योजना संबंधित है उड़ीसा से। उड़ीसा में एक पेंशन दी जा रही है, उसी का ये एक हम बोल सकते हैं कि रूप है। तो ये पेंशन कुछ नहीं, बस जो लोग उड़ीसा में ही एक और पेंशन चल रही है, जो लोग उसका हिस्सा हैं, उसमें 200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी। लेकिन कैसे लोगों को, यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई है, जैसे कोई विधवा महिला है या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति हैं, अपंग हैं, या इसके अलावा कुछ रोग से पीड़ित हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या कोई 30 वर्षीय अविवाहित महिला है, इस तरह के जितने भी लोग हैं मतलब, और सीनियर सिटीज़न भी जो 60 वर्ष से ऊपर आते हैं, ऐसे लोग। और साथ में इसमें आप एक ये भी फिक्स है कि इतने से ज़्यादा सैलरी ना हो, 24,000 का आई थिंक इसमें है लिमिट। तो इससे ज़्यादा जिनकी नहीं है तो उनको ये सारी चीज़ें मिल रही। बस इसमें कुछ नहीं किया गया है, जो ऑलरेडी जो मिल रही थी, जो पेंशन मिल रही थी, उसी में 200 रुपये पर मंथ बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्या किया गया है, मधुबाबू पेंशन योजना के तहत 200 रुपये पर मंथ ऐसे लोगों को बढ़ के मिलेगा, जो इस पे मतलब जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जो इसमें रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने पहला शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता CN राव ने, CNR राव। ठीक है, कुछ इनका लंबा सा नाम होगा, जिसको शॉर्टकट में CNR लिखा गया है, CNR राव। मैंने भी इनका शॉर्ट नेम ही पढ़ा है, क्योंकि वैसे भी बहुत जो लंबे नेम होते हैं उनको आप शॉर्टकट ही लर्न कर लो, सही है। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इनको ये जो शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये तो अभी पुरस्कार मिला क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं नामित हो गए हैं। और ये पुरस्कार इनको फरवरी में मिलना है, 25 या 26 फरवरी को, आई थिंक 25 को। इनके क्या है, 1600 से ज़्यादा रिसर्च पेपर निकल चुके हैं, 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। आपकी मटेरियल साइंस जो है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसके साथ ही इनको भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। लेवेशियर डी मैंने आपको एक पुरस्कार बताया था, उससे भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा इनको फेलोशिप भी बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, बहुत बार मतलब। तो एक तरीके से बोले तो काफ़ी बड़े शख्सियत हैं। इनको ये शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। अभी हाल ही में नेताजी की जो भी चीज़ें थी उनका एक्सपो लगा था। अगर मैं शायद आगे आपको बताऊं, वरना शायद ना भी बता पाऊं, तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि उनकी चीज़ों का एक एग्जीबिशन टाइप का आप समझ लीजिए लगा था, प्रदर्शनी लगी थी। और उनकी चीज़ें जितनी भी, जैसे उनकी पुरानी चेयर थी, जो भी उनकी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें उसमें रखी गई थी।
तो वो जो था वो इन्हीं की जयंती पे रखा गया था 23 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नए नियमों के अनुसार भारतीय नागरिक किन 2 देशों में आधार कार्ड का उपयोग यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकते हैं? तो ये है नेपाल और भूटान। ये 2 देश हैं जिसमें हम लोग आधार कार्ड का उपयोग एज अ यात्रा दस्तावेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नए नियम है जिसके तहत नेपाल और भूटान जाने के लिए आप अपने आधार कार्ड का उपयोग एज अ यात्रा दस्तावेज कर सकते हो। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। भारतीय दिवाला तथा शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया है? तो मैं आपको बता दूं, ये दिवाला वो है, वो जो दिवालिया वाला शब्द आता है उसी से दिवाला बना है कि जो लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं बैंक का, तो उसके लिए जो बोर्ड गठन किया गया है जो ये सारी चीज़ें देखता है, तो उसी में पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। तो UK सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था। UK सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने हाल ही में वर्किंग ग्रुप का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसमें आपको नहीं बताऊंगी, जिसमें सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है तो बस आपको नेम से ही मतलब रखना है। अरब आर्थिक व सामाजिक विकास शिखर परिषद 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? बेरूत में किया गया, लेबनान वगैरह, लेबनान के बारे में आपने सुना होगा। तो जगह का नाम है, शहर का नाम है बेरूत। ठीक है, तो अरब आर्थिक व सामाजिक विकास शिखर, ये अरब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी अरब देश थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और अरब देशों का कैसे विकास हो, आपस में वो लोग कैसे एक दूसरे की चीज़ें कन्वर्ट करें, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ले करके अरब देशों ने एक ये अपना आयोजन करवाया जिसका नाम था अरब आर्थिक व सामाजिक विकास शिखर। तो आप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आर्थिक मुद्दों पे और सामाजिक विकास के मुद्दों पे बात की गई होगी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच, और ये हुआ कहाँ था? बेरूत में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में रणबीर सिंह भोला का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, डेथ अगर हुई है तो ज़रूर आपको लर्न करना है, और ये जुड़े थे हॉकी से। रणबीर सिंह भोला, ठीक है, हाल ही में रणबीर सिंह भोला का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज़, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने कोशिश की थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो रखूं, और एक वीडियो जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि वो भी आएगी जो कि जनवरी के 1 लाइनर्स, उसमें बस लास्ट होगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं जो जनवरी के 1 लाइनर्स पे हैं, एंड उसके अलावा जो डीप चीज़ें हैं उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। आप लोग बोलते थे कि मैम करंट अफेयर्स की जितनी हो सके हमें वीडियोस दिया करिए, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दूँ, क्योंकि अगर मैं मंथली एक कोई वीडियो लाऊंगी करंट अफेयर की तो उसमें शायद मैं उतना डेटा नहीं रख पाऊँगी जितना कि पूरे मंथ में लगातार देने से हो जाता है। तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है जनवरी के करंट अफेयर की, या कोई भी वीडियो आपने मिस की है तो उसको देख लीजिए। हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना आया हो, तो शायद आपने बेल आइकन को प्रेस ना किया हो, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।